ऐसे आपको दिखा है। गोदी में बैठे। Okay, so today we are about to study about energy. What is energy? What is energy? Kushi? Energy. I just told you the definition. What is the energy? What is energy? Ability of the body to do work. Ability of a body to do work. और वो बॉडी डेड बॉडी भी हो सकता है? नहीं, कौन सा बॉडी? Human body. हाँ? Human body. Only living body? नहीं Animal ऐसा body. तो फिर मशीन भी हो सकता है, मशीन भी काम करता है नहीं करता है? करता है नहीं करता है? ओके, देखिए, सिंपली एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, और सिमिलरली इसी से आसानी से समझ में आ जाएगा, पावर, द रेट एट विच वर्क इज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। और हमने गाना गा के सुनाया था ना, the rate at which energy is transferred is called power, and the rate at which, Shravan, sing with me, the rate at which energy is transferred is called power। याद हुआ? चलो एक बार जोर से गाते हैं। The rate at which energy is transferred is metamorphic। चुप कर। The rate at which energy is transferred is called power। तो जिस रेट से एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं पावर। एंड एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, नाउ इसे और जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है, उसे ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Momentum can neither be created nor be destroyed, it can only be changed from one form to another। Okay, तो law of conservation of momentum same as होता है law of conservation of mass। Mass can neither be created nor be destroyed, it can only be changed or transformed from one form to another। मास को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, बस उसे एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदल सकते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज व्हिच यू विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट एनर्जी, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आप में से बताओ, आप में से कितने लोगों ने सलमान खान की वो मूवी देखे हैं, दीदी तेरा देवर दीवानो? कौन देखा है बताओ? कोई देखा है नहीं देखा? तुमको नहीं गाना है गधा, दीदी तेरा देवर दीवाना। उसमें वो सलमान खान साहब ऐसे फूल लेते हैं, फूल लेके ऐसे मारते हैं। किनको? देवर को, माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित जी को मारते हैं, देवर को नहीं मारेंगे। तो वो फूल लेके ऐसे मारते हैं, तो बुलेट को जब ऐसे खींचते हैं कस के, ठीक है, तो क्या किए, उसको पुष्पा टू को नहीं, उसको फूल को ऐसे पोटेंशियल एनर्जी दिए। जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे एक पत्थर को 5 किलो के लेके आप छत पे खड़े, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पत्थर का जो पोजीशन है और ग्राउंड से जो उसका हाइट है वो हो गया आपका हाइट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द स्टोन एंड ग्रेविटी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो भी हम आपको बताएंगे, mgh, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, mgh। ठीक है, तो एनर्जी अब देखो, इसी को गाना गा के याद करते हैं, चलो गाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। खुशी अटेंशन शुड बी हियर। ओके, वो आप बाद में भी कर सकती है,
कर सकती है ना, मेरे बिना भी हो सकता है। याद है ना 3 क्वेश्चंस? Yes. क्या है 3 क्वेश्चंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, पर्सन एंड एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अभी आपके लिए मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ आपका अभी, है ना? मुझे भगवान कृष्ण वाला फीलिंग आ रहा है। भगवान कृष्ण जब ये बोलते हैं ना मैं ही सब कुछ हूँ, तब बड़ी अच्छा लगता है हमको देख के। हम में भी वो है, आप में भी वो है, बड़ी अच्छा लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, पर्सन एंड एक्शन, याद रहेगा ना? Yes. टाइम अभी और एक्शन जो अभी आपको करना चाहिए। जो काम मेरे बिना कर सकते हैं वो मेरे बिना कर लीजिएगा, अभी तो आपको यहाँ ध्यान देना है ना। ओके, तो क्या बता रहा था, भूल गया। गाना गाना है पोटेंशियल एनर्जी वाला गाता। चलो पहले डिफिनेशन बता देता हूँ। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। कुछ में हार्पिक घुसा दे रहा है वो। दैट इज टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, सॉरी दैट इज टाइप ऑफ रॉक्स। चलो वो बच्चा जो है हार्पिक गा रहा है ना, उसको उसके लिए बता देता हूँ। रॉक इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 5 स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, नॉट हार्पिक रॉक। ओके, दीज आर टाइप। इसको भी गाना गा के बच्चों को समझाते हैं, इसलिए वो बार बार उधर से चिल्ला रहा है। तो अभी वो मुझे सॉन्ग याद नहीं आ रहा है लिरिक्स, ठीक है? ठीक है। इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, सुन रहा है हार्पिक? ओके, अब ठीक है। तुम ऐसे एनर्जी लेस होके पड़ेगा, एनर्जी का बात हो रहा है। ओके, तो अब कौन सा? तो वो वाला हम लोग गाना गा लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाला। चलो ठीक से, आप लोग सब भी साथ दोगे? डिफिनेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर आपको याद करना है ऐसे गुनगुनाते हुए, शाम को छत पे घूमते हुए, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? आप लोग कभी दौड़ते हो तो पसीना आ जाता है, ठीक है? और दौड़ते तो पसीना क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। वो ऊर्जा जो गति में के कारण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। द एनर्जी क्रिएटेड ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी क्रिएटेड ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। चलो इसे गाते हैं, साथ दोगे सबको? ओके, रेडी? चलो। द एनर्जी possessed by an object due to its motion, not lose motion, ठीक है श्रवण? not lose motion, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, ओके, वो क्या क्रिएट करेगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। Now you just suppose that you are holding 5 kg of stone and your building is about 20 feet tall. Okay, 20 feet, 2 मंजिले पे हैं, 20 फीट के आसपास हो गए। 20 फीट है और 5 फीट का आप भी है तो 25 फीट हो गया, ठीक है? आप 25 फीट पे एक 5 kg का स्टोन ऐसे लेके खड़े हैं। तो अभी जब तक आप वो स्टोन को छोड़े नहीं है छत पर से, तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे सलमान खान साहब ऐसे फ्लावर को खींच लिए हैं लेकिन अभी मारे नहीं है। माधुरी दीक्षित जी झुकेंगे फिर वो मारेंगे। कहाँ मारेंगे आप सबको जानते हैं, सॉरी, ठीक है? तो वो ऐसे फ्लावर छोड़ेंगे और फ्लावर जाके लगेगा, तो जैसे ही उसको छोड़ेंगे, अभी छोड़े नहीं, अभी पकड़े हुए, ठीक है? फूल है यहाँ पे श्रवण? नहीं, सब तोड़ दिया। अच्छा, हम तोड़ दिए ना। तो ऐसे करके पुष्प को पकड़े हुए, तो अभी छोड़े नहीं है, तो अभी इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। द मोमेंट ही विल लीव दैट, वो क्या होता है? गुलेल बोलते हैं उसे हिंदी में। तो जैसे वो छोड़ेंगे तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो राम भगवान एकदम धनुष तान दिए है रावण पे, ठीक है, लेकिन छोड़े नहीं है। जैसे समुद्र को डराए थे ना, याद है? अग्निबाण उठाए और सीधा तान दिए। हाँ, तान दिए, अभी छोड़े नहीं थे, एकदम खींच दिए थे कि अब तो मारिए देंगे आज तुमको, हमको रास्ता दो जाने का। तब
समुद्र डर के मारे प्रकट हुआ और बताया, तो अभी छोरे नहीं थे, अभी बस पोटेंशियल एनर्जी था वो। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी आज से 5-6 हजार साल पहले जब हम नहीं जानते थे कि कोल को हम यूज कर सकते हैं हीट जनरेट करने, तो दैट वाज पोटेंशियल रिसोर्स। दोज रिसोर्सेज व्हिच आर हिडन नाउ बट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, सच रिसोर्सेज इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। सेम एज पोटेंशियल एनर्जी, जैसे गांव देहात में जाते हैं ना, समर वेकेशन में जब बच्चा पढ़ के जाता है गांव में, आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, उनको लगता था बहुत पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल? वो जो क्लास में बताएं सर वो, या मेरे अंदर कुछ भरा हुआ है? पोटेंशियल मतलब हिडन क्वालिटी। ठीक है, तो वो एनर्जी जो अभी काइनेटिक एनर्जी में बदला नहीं है, जब आप अभी एकदम पढ़ लिख के पूरा एकदम ज्ञान अर्जित कर लोगे और जब कॉलेज में जाके या बाहर देश दुनिया में जाके पैसा कमाओगे तो वो हो गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जैसे पैसा आने लगा। अभी आप में पोटेंशियल ठूसा जा रहा है। जैसे समझो कि ये धनुष है, ठीक है, और ये ऐसे, और ये तीर है, और ये वाला याद है हमने क्लास में समझाया था आपको ये। तो अभी ये हम आपको स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे हम अभी आपको क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। ये आपका सपोर्ट है पेरेंट्स और ये आपका टीचर्स। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं टूटना चाहिए, याद रखना। दोनों में से कोई भी टूट गए तो आप निशाने पे कभी नहीं लगोगे। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ये आपका 10 on 10 मार्क है जो तीरंदाज दीपिका कुमारी, दीपिका पादुकोण नहीं, सॉरी दीपिका पादुकोण, तो उसका नाम नहीं, मतलब दीपिका कुमारी जी को, जिनका गौरव से, सम्मान से, इज्जत से आपको देखना चाहिए। ठीक है, दीपिका कुमारी कौन? जो गोल्ड जीत के लाए भारत के लिए, उन पे हमें गर्व होना चाहिए। तो जैसे ही वो तीर चलाए, अभी तीर छोड़े नहीं है, अभी एकदम निशाने पे खींच रहे हैं। तो अभी हम लोग सब आपको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। अभी टूटना नहीं है, सारा स्ट्रेस से गुजरना है। कोई टीचर डांटा, थैंक यू सर, आई विल डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, आई बेग यू पार्डन सर, दिस मिस्टेक वी वोंट बी रिपीटेड अगेन, मुझे माफ करिएगा सर, अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। हाँ, बाथरूम के बाहर पॉटी नहीं करेंगे। ठीक है श्रवण? ठीक है, तो अब देखो, अभी हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब मिलके आपको स्ट्रेच कर रहे हैं, आपका सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। गाली दे रहा है, कोई बात, थैंक यू सर, आई विल मीट यू आफ्टर 4 years। ओके, हाँ, अरे 10th में जब मेरा बोर्ड था 10th का, ठीक है, एग्जाम के बाद मिलेंगे। एग्जाम के बाद 6 लोगों को मारे थे घर में घुस के जाके। ठीक है, बताए थे। वेरी गुड। तो उसी तरह से जब समय आने पे सबका जवाब दिया जाएगा, अभी उस जवाब को सुन के आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, याद रखना है उस संधारी को। ठीक है, तो ये अभी देखो, अभी पोटेंशियल हम आपको दिए, अभी छोड़े नहीं है। जैसे कब छोड़ेंगे? जब आप कॉलेज से पास आउट करोगे, जब लाइफ में जॉब लेने जाओगे, तब वो पोटेंशियल पता चलेगा कि हमने कितना पोटेंशियल आपको दिया। अब सोचो, हमने तीर को ऐसे खींचा, कस के, खूब कस के खींचा, स्ट्रेच किया, लेकिन सही निशाने पे नहीं लगा जाके। क्यों? या तो टीचर्स को आप हर्ट कर दिए, टीचर्स का दिल तोड़ दिए, या कुछ करिए, जो भी किए, टीचर्स के साथ आपने गलत किया। तो अगर ये धागा टूट गया, क्या ये तीर कभी निशाने पे लगेगा? ये तीर कौन है? स्टूडेंट। कौन है? स्टूडेंट। तो ये आप हो, ये आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके सपोर्ट है। आप उनके सपोर्ट के बिना ये धागे कुछ नहीं कर सकते। अरे ऑब्वियसली, अगर एकदम आम भाषा में बोले, आपके बाबूजी पैसा नहीं देंगे हमको, हम पढ़ाएंगे आपको? 4 दिन 2 दिन पढ़ाएंगे, मेरा भी तो पेट है, हम भी तो पनीर खाते हैं, और बात है मुर्गा नहीं खाते, पनीर तो खाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये स्टेप, ये आपके सपोर्ट है और हम आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। अब हम ही से उखड़ जाइएगा, हम ही से टूट जाइएगा, तो आपको सही निशाने पर कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। आप आज आपको एक मीनिंग समझाते हैं, इधर देखो श्रवण, इसका अर्थ क्या होता है पता है आपको? श्रवण हंसेगा। गु का मतलब होता है डार्कनेस और रू का मतलब होता है रोशनी। तो वो इंसान जो आपको गु से रू की तरह ले जाए, डार्कनेस से रोशनी की तरफ ले जाए, उसे कहते हैं गुरु, द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। ये अर्थ होता है। तो हिंदी भाषा कितना खूबसूरत है, जब उसमें घुसोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सही अर्थ क्या है। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं, मुझे गुरुजी बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे आजकल बहुत सारे गुरुजी हैं, टेक्निकल गुरुजी, पता नहीं वो गुरुजी। तो सच में गुरु का अर्थ जानते हैं, इसलिए ये गुरु शब्द बना है।
शिक्षक तो बहुत सारे मिल जाएंगे, शिक्षक गुरु नहीं होते। जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपकी भावनात्मक लगाव रखे आपसे, आपसे कंसर्न रहे, केयर करे आपका, आप गलत कर रहे हो उससे कोई समझौता ना करे, अनैतिकता को हमेशा बताए कि अनइथिकल है तो है, हम आपको नहीं जाने देंगे इस रास्ते में। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे क्या पोस्ट कर रहे हो प्राइवेट करके रखो, ये मेरा हक बनता है कहना, क्योंकि आपका चरित्र और संस्कार नहीं है। तो ओसामा बिन लादेन और एपीजे अब्दुल कलाम में बस इतना ही का फर्क था। एपीजे अब्दुल कलाम के पास चरित्र और संस्कार था और उनके ज्ञान का यूज हम लोग आज उन्हें पूछते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उनसे नफरत करता है। तो ही इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, करेक्ट ना। और एक ओसामा बिन लादेन, दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा जो उससे प्यार करता होगा, करेक्ट ना। तो ये फर्क है चरित्र और संस्कार का। आइए अब इस पोटेंशियल एनर्जी को एकदम पूरा स्ट्रेच कर दी दीपिका कुमारी, ठीक है श्रवण, नॉट दीपिका पादुकोण, ठीक है दीपिका कुमारी। ऐसे करके एकदम स्ट्रेच कर दिए, एकदम जैसे लगा कि अब एकदम 10 on 10 मार्क पे लगेगा। जैसे उस तीर को छोड़ेंगे, that potential energy will be converted into, the moment you will release that arrow, that potential energy will be converted into kinetic energy। तो जैसे ही उस पत्थर को आप छत पर से छोड़ेंगे, the moment you will release that potential energy directly converted into, जैसे ही हम आपको मार्केट में उतार दिए, जाओ बेटा जॉब ढूंढ के आओ, that potential is going to be tested now. You are going to get the job or not? You are going to fail the interview or you are going to be selected in the interview. Okay, तो ये होता है potential energy, the energy। चलो सर गाना गाते हैं एक बार last time, potential energy, okay? श्रवण, don't take the, मारने का मन कर रहा है उसको, कॉपी नहीं मारेंगे, ठीक है चलो। श्रीवांशु भी सो रहा है, इसको भी गाओ मेरे साथ, गाओ। हाँ, the energy which possessed by an object due to its position is called potential energy। The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। Let's sing it very fastly। The energy which possessed by an object due to its motion is called, अरे ओपरा, ओपरा सुने तुम लोग? ओपरा कभी सुने? ओपरा जानते हो? ऐसे गाते हैं, The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। kinetic energy। And energy possessed by an object due to its position is called potential energy। मजा आ गया? याद हो गया? उसको याद हो गया, तुम लोग तो छोड़ो ही, तुम लोग तो को तो आ ही जाएगा। ये लोग लिख ली है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि हमें ये डिराइव करना है। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मास m है और इसमें फोर्स लगा। इनिशियली वेलोसिटी 0 था, अब इसमें फोर्स लगा और ये इतना दूर s डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे वेलोसिटी v हो गया। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं ना, ये v स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हम u 0 है तो u 0 पुट कर दिए, ये 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as। तो यहाँ से अगर हम s निकालना चाहें तो 2a को इधर भेज दिए तो v स्क्वायर बाय 2a। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। हम ये जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू ma। तो ma लिख दिए और फिर हम जानते हैं कि mas यहाँ पे है और s की जगह पे हमने क्या लिख दिया? v स्क्वायर बाय 2a। तो a कैंसिल हो गया तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हैं वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी है, सेम चीज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बस 1 मिनट टाइम दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे मान लीजिए ये छत पे श्रवण पगला गया है, ठीक है,
और एगो पत्थर लेके खड़ा है क्योंकि शिवांशु डांट दिया है कि पत्थर लेके खड़ा है 50 ग्राम का कि आज तो मारिए देंगे, आज तो नहीं छोड़ेंगे हम, हमको मार दिया बिना पापा को बताए। तो ठीक है, यहाँ पे शिवांशु आ रहा है, ठीक है, ये लगभग 20 फीट का है शिवांशु। अरे आज का नहीं, त्रेता युग का बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो पूरा थर्ड फ्लोर पहुंच गया था और लंबा ठीक है। हम सारे पे गिराए। अब ये पत्थर ऐसे गिराएगा, ये 50 ग्राम का पत्थर है, ठीक है, 250 ग्राम मान लेगा, ठीक है, ऐसे गिराएगा। तो इसका मास क्या हो गया m, और ये हाइट क्या हो गया h, ठीक है। और ग्रेविटी इसको नीचे किस तरह से खींचेगा, g से। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सिंपली होता है mgh, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। याद हो गया? ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। खुशी का एनर्जी हो गया डाउन। तो आप करते हैं आज क्लास को ये तक ओवर। आप लोग सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। जय हिंद। बोलो जय हिंद। वेरी गुड, थैंक यू।